हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज हम फिर से एक दो देशों के बीच में कंट्री कंपेरिजन करने वाले हैं। वो देश है इंडिया वर्सेस चाइना। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस चाइना। आज हम इसमें सब कुछ बात करेंगे कि कौन सा देश कितना पावरफुल है और इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। दोस्तों, आपको बता दें, कोई भी देश हो, उन देशों में क्या होता है कि सब कुछ बराबर नहीं होता है। कोई किसी चीज़ के मामले में आगे होता है तो दूसरा देश किसी और चीज़ के मामले में आगे होता है। अगर हम यहाँ बात करें इंडिया और चाइना की, तो दोनों देश एशिया महाद्वीप के बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली देश हैं। अगर पूरी दुनिया में बात करें तो पूरी दुनिया में भी शक्तिशाली के नंबर पे ये भी 6ठे नंबर पे आते हैं। तो ये दोनों देश हैं, एशिया के हैं, एशिया महाद्वीप के हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल देश हैं इकोनॉमी के मामले में भी और शक्ति के मामले में भी। तो दोनों देशों का हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर मिलिट्री के बेस पे, जीडीपी के बेस पे, शिक्षा, पॉपुलेशन, एरिया और एयरफोर्स के मामले में भी, नेवल पावर के मामले में भी, दोनों जगह पे खान पान का क्या है, धर्म कौन कौन से हैं, घूमने की जगहें कौन कौन सी हैं, करेंसी क्या क्या चीज़ है, मंथली इनकम क्या क्या चीज़ है, गरीबी कितनी है, अमीरी कितनी है, मतलब सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सो दोस्तों, बिना देर किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें यहाँ की कैपिटल, पॉपुलेशन और एरिया के बारे में। आप यहाँ पे इसका कैपिटल क्या है, पॉपुलेशन क्या है और एरिया क्या है, इसको आप देख सकते हो। सब कुछ हमने यहाँ पे लिख रखा है। फिर लेकिन अगर वहीं हम रैंक की थोड़ा सा आपको बात करें, तो जो यहाँ पे हमने रैंक दिया है, इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में अगर पॉपुलेशन के दृष्टि से देखा जाए तो भारत का दूसरा स्थान है और चाइना का पहला स्थान है। और अगर एरिया यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का 7वां स्थान है और चाइना का तीसरा स्थान है। तो ये रहा इसका कैपिटल, पॉपुलेशन और एरिया के में कंपेरिजन। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है हमारा एज स्ट्रक्चर, कहाँ चाइना और इंडिया में कितने लोग किस उम्र के हैं, इसकी हम बात करते हैं। अगर हम बात करें 0 से 14 साल के लोगों की, तो इंडिया में 26% लोग हैं और वहीं चाइना में 19% लोग हैं। अगर 15 से 64 वर्ष के लोगों की बात करें तो इंडिया में 67% लोग हैं और चाइना में भी 67% लोग हैं, दोनों में इक्वल हैं। फिर अगर बात करें 65 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों की, तो इंडिया में 7% लोग हैं और चाइना में 14% लोग हैं। ये यहाँ का एज स्ट्रक्चर है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हो कंपेरिजन करके कहाँ पे कितने लोगों की संख्या ज़्यादा है, किस उम्र के लोग कहाँ ज़्यादा हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट आपको बता दें, ये हमारा नेशनल डे। जी हाँ दोस्तों, नेशनल डे की बात कर रहे हैं। दोनों देशों में अपना अलग अलग नेशनल डे होता है। हमारे यहाँ इंडिया में कई 2-3 नेशनल डे होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक और महात्मा गांधी जयंती होता है। ये हमारे यहाँ नेशनल डे है, लेकिन यहाँ मैंने केवल 15 अगस्त लिखा, बाकी आपको बता रहा हूँ। फिर अगर यहाँ बात करें चाइना की, तो चाइना में एक नेशनल डे है 1 अक्टूबर को, जो वहाँ पे मनाया जाता है। तो ये दोनों के नेशनल डे में थोड़ा कंपेरिजन हो गया। फिर बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है लैंड पावर। जी हाँ दोस्तों, कोई भी देश हो, कहाँ कैसा भी दोस्त हो, वहाँ की लैंड पावर यानी कि थल सेना, जल सेना, वायु सेना बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मिलिट्री पावर सभी देशों की, किसके पास कितनी मिलिट्री है, टैंक्स कितने, आर्मर कितने, आर प्रोजेक्टर कितने हैं, यहाँ पे किसकी कितनी संख्या आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर यहाँ पे देखा जाए मिलिट्री के मामले में, तो इंडिया आगे है, चाइना का मिलिट्री पावर कम है। लेकिन एक्टिव अगर सैनिकों की बात करें तो इंडिया में केवल 13,62,500 सैनिक एक्टिव है। वहीं अगर चाइना की बात करें तो चाइना में 22,60,000 जो मिलिट्री है वो केवल एक्टिव है। यानी कि एक्टिव के मामले में देखा जाए तो चाइना में ज़्यादा लोग हैं। एक्टिव का मतलब ये नहीं कि काम करें, कहने का मतलब ये काम सभी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग बॉर्डर पे तैनात हैं या जिनको अभी फिलहाल में इस तरीके से लड़ने के या फिर काम करने के लिए किया गया, वो इंडिया में अभी उनकी संख्या कम है। लेकिन अगर पूरी मिलिट्री की बात करें तो 42,07,250 लोग हैं। जब भी जरूरत पड़ती है तुरंत इन लोगों को काम पे भेज दिया जाता है। इसलिए हमारे यहाँ इंडिया में मिलिट्री की संख्या ज़्यादा है और चाइना में कम है। फिर टैंक्स की बात करें, टैंक्स के मामले में भी हमारा इंडिया आगे है। आर्मर्ड की बात करें तो यहाँ पे चाइना आगे है। आर प्रोजेक्टर की बात करें तो यहाँ भी चाइना आगे है। ये आर्मर्ड क्या होता है, इसका फोटो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आपको जीप की तरह दिख रहा है, ऊपर बंदूक वगैरह लगा हुआ है कई सारे, तो इसको आर्मर्ड कहते हैं। अगर आर प्रोजेक्टर की बात करें तो आर प्रोजेक्टर कुछ इस तरीके का होता है। और टैंक्स क्या होता है, तो आप लोग समझ सकते हो कि टैंक्स क्या होता है। तो दोस्तों, ये रहा इसका लैंड पावर के बारे में, जहाँ पे चाइना कुछ मामलों में आ गया तो कुछ मामलों में इंडिया आ गया है। हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है नेवल पावर एंड एयर पावर। ये दोनों भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। नेवल पावर में अगर हम इंडिया की बात करें सबमरीन के, तो इंडिया के पास 17 सबमरीन हैं और बाकी सब ऑर्डर में हैं और भी सबमरीन बनाई जा रही हैं। वहीं अगर चाइना की बात करें तो चाइना में 79 सबमरीन है, यानी कि यहाँ पे चाइना के पास सबमरीन की संख्या ज़्यादा है। फिर एयर पावर की बात करें तो इंडिया में फाइटर जेट 564 है। वहीं अगर चाइना की बात करें तो 1200, यानी कि चाइना एयर फाइटर जेट में इसकी संख्या ज़्यादा है। हेलीकॉप्टर की बात करें तो हेलीकॉप्टर में चाइना के पास ज़्यादा हेलीकॉप्टर है। तो यहाँ के नेवल पावर और एयर पावर की बात हुई। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सभी मामले में एयर पावर, नेवल पावर दोनों के मामले में क्या है, चाइना यहाँ पे आगे है। ठीक है दोस्तों, बात करें अगर हम अगले कंपेरिजन की, तो नेक्स्ट है परमाणु बम। जी हाँ दोस्तों,
नेक्स्ट है हमारा परमाणु बम। कोई भी देश हो वहाँ पे परमाणु बम कितना है भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आजकल परमाणु बम इतना खतरनाक हथियार है कि एक ही बार में किसी भी देश को साफ किया जा सकता है। तो अगर हम परमाणु बम की बात करें तो हमारे इंडिया में कुल परमाणु बम की संख्या 160 है। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में 350 परमाणु बम है। आप देख सकते हो चाइना के पास बहुत ज़्यादा परमाणु बम है। ये इसका कंपेरिजन है परमाणु बम के मामले में। फिर हम बात करें नेक्स्ट की, दोस्तों नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल पावर। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटिकल की पावर की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है किसी भी देश के लिए कि कहाँ पे कैसी सरकार है। ये देखिए, इसको मैंने इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में एक दलीय पार्टी होते हैं, यानी कि एक जो सरकार बन गई है वही सरकार हमेशा रहती है, इस तरीके की वहाँ सरकार है। लेकिन अगर हम बात करें अपने इंडिया की तो इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या होता है कि संसदीय और लोकतांत्रिक सरकार यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों, जिसका हमेशा चुनाव होता रहता है, बदलती रहती है सरकार। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, चाइना में एक दलीय सरकार है वहाँ पर। हमारे यहाँ तो कई सारे पार्टियाँ हैं। तो ये हो गया इसका पॉलिटिकल पावर के बारे में। फिर हम बात करें नेक्स्ट की, तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट है वो है लिटरेसी रेट, जीडीपी एंड एरिया। लिटरेसी रेट यानी कि शिक्षा अनुपात की अगर हम बात करें तो इंडिया में 75% लोग शिक्षित हैं। ये जो 75% है पूरा पॉपुलेशन, यानी जो 100% हमारे यहाँ लोग हैं टोटल, उनमें से 75% लोग शिक्षित हैं, यानी कि एजुकेटेड है। इसको कहा जाता है लिटरेसी रेट। अगर वहीं हम बात करें चाइना की तो चाइना में चाइना की पूरी जनसंख्या का 96.8% लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है दोस्तों। वही अगर हम बात करें जीडीपी की तो जीडीपी में आप देख सकते हो कि इंडिया का 3.2 ट्रिलियन है, और वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो इसका 18 ट्रिलियन है। रैंक भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि चाइना का रैंक दूसरे पे है और इंडिया का रैंक छठे पे है। ये जो रैंक है इसमें अगर हम बात करें तो दुनिया के जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं उन देशों की सूची में चाइना दूसरे नंबर पर आता है और इंडिया छठे नंबर पर आता है। अर्थव्यवस्था का मतलब ये हो गया कि कौन सा देश, किस देश के पास कितना ज़्यादा अर्थव्यवस्था यानी पैसा है, आर्थिक मामले में कितना आगे है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये दोबारा से हम लिख दिया, थोड़ा यहाँ पे पीपीटी बनाते टाइम गलत हो गया है। बात करते हैं हम नेक्स्ट कंपेरिजन की। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा टॉप एलाइज। टॉप एलाइज मतलब ये होता है कि किस देश के पास कितने मित्र देश हैं। मित्र देश का मतलब कि कौन से देश किसका कितना साथ देते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हम वहाँ पे यही सबकी बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो इंडिया के टॉप एलाइज हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मित्र देश हैं, सबसे पावरफुल जो मित्र देश हैं, उनकी बात करें तो यूनाइटेड स्टेट, इजराइल, रूसिया, फ्रांस, कनाडा, जापान और वियतनाम है। फिर वहीं अगर हम बात करें चाइना की तो वहाँ पे नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रूसिया, अंगोला, इंडोनेशिया, सर्बिया और नाइजीरिया, इतने देश जो हैं वो क्या हैं, चाइना के मित्र देश हैं। तो ये दोनों देशों के जो मित्र देश हैं यहाँ पे उनका कंपेरिजन हुआ दोस्तों। कंपेरिजन आप यहाँ पे देख सकते हो, दोनों देशों के पास अच्छे खासे मित्र देश हैं जो कि सब पावरफुल ही हैं, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं हम नेक्स्ट की। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट है वो है करेंसी, मंथली इनकम और पॉवर्टी। करेंसी की बात करें तो करेंसी का मतलब आप समझ सकते हो कि नोट आप यहाँ पे देख भी सकते हो, दोनों का हमने फोटो भी लगा रखा है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में अपना खुद का इंडियन रूपी चलता है, और अगर हम चाइना की बात करें चाइना में उसका वहाँ का रूपी चलता है। मंथली इनकम की बात करें तो आप दोनों देशों का देख सकते हो, जहाँ पे चाइना के लोगों के पास मंथली इनकम ज़्यादा है, यानी कि अगर हम एक एवरेज पर्सन की बात करें, सामान्य व्यक्ति का इनकम की एक महीने में कितनी हो जाती है, तो चाइना में जो लोग हैं उनका इनकम एक महीने में ज़्यादा होता है एज ए कम्पेयर इंडिया के, यानी इंडिया में लोगों का इनकम कम है। फिर पॉवर्टी बात करें, पॉवर्टी मतलब होता है दोस्तों गरीबी की, किस देश में कितनी गरीबी है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में 0.5% लोग गरीब हैं, यानी कि पूरा पॉपुलेशन जो उसका 100% है उसमें से केवल 0.5% लोग ही गरीब हैं। जबकि दुनिया का सबसे जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा आगे है चाइना, लेकिन गरीबी के मामले में सबसे ज़्यादा पीछे, यानी कि चीन में बहुत ज़्यादा कम लोग गरीब हैं, बाकी देशों में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में पूरे पॉपुलेशन का जितने भी हैं 100%, उनमें से 12% लोग गरीब हैं। ये एक आंकड़ा है जो कि गूगल पे मौजूद है। रियल में कितना है ये अगर कोई गूगल पे डालता है तभी जाके पता चलता है, जब जनगणना होगी इस बार तो उसमें पता चल जाएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल की आंकड़ा यही है कि इंडिया में 12% लोग गरीब हैं। दोस्तों ये रहा करेंसी, मंथली इनकम और पॉवर्टी के मामले में दोनों देशों का कंपेयर। अगर हम यहाँ बात करें तो मंथली इनकम और गरीबी, इन सब के मामले में क्या है, चाइना जो है आगे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चाइना में गरीबी भी बहुत ज़्यादा कम है और जो मंथली इनकम है वो बहुत ज़्यादा आगे है, ठीक है दोस्तों। बात करें हम नेक्स्ट कंपेयर की, तो जो हमारा नेक्स्ट है उसकी बात करें तो ये है टॉप रिलीजन, यानी कि कहाँ पे कितने प्रकार के धर्म हैं, और फेमस लैंडमार्क यानी कि सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा है किस देश का। फिर टूरिज्म यानी कि किस देश में कितने लोग घूमने के लिए आते हैं। आप यहाँ पे सबका आंकड़ा देख सकते हो, हमने डाटा यहाँ पे लिख रखा है। अगर हमें इंडिया की बात करें तो इंडिया में हिंदुओं की संख्या 79.8% है, और अगर हम इस्लाम की बात करें तो 14.2% है। फिर क्रिश्चियन की बात करें तो 2.3% लोग हैं, और अगर सिख की बात करें तो 1.75% है, यानी कि इंडिया में हिंदू और मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा हिंदू हैं।
फिर अगर हमें एज कंपेयर करें चाइना से, तो चाइना में इस तरह का कोई धर्म नहीं है। वहाँ केवल एक तरफ फॉल्क के नाम से होते हैं 74.5% लोग, कुछ लोग बुद्धिज्म हैं, कुछ लोग क्रिश्चियन हैं, कुछ लोग इस्लामिक हैं। इस्लाम के बहुत कम लोग हैं वहाँ पे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारा फेमस लैंडमार्क, यानी कि सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा कहाँ का है। तो इंडिया का सबसे प्रसिद्ध स्थान दोस्तों ताजमहल है। ये तो सबको पता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस हमारा ताजमहल ही है। वहीं अगर चाइना की बात करें तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसको हम लोग कहते हैं चाइना की दीवार। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में फेमस है चाइना की दीवार, वही इसका फेमस लैंडमार्क भी है। फिर टूरिज्म की बात करें तो इंडिया में प्रत्येक साल 17.9 मिलियन लोग घूमने के लिए आते हैं। और अगर चाइना की बात करें तो चाइना में 65.9 मिलियन लोग प्रतिवर्ष घूमने के लिए जाते हैं। अगर यहाँ हम बात करें टूरिज्म के मामले में चाइना क्या है, आगे है। दोस्तों ये रहा कुछ कंपेयर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट आपको बता दें, जो नेक्स्ट है वो है बेस्ट डिशेस। जी हाँ दोस्तों, कोई भी देश हो वहाँ का खान पान भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। फोटो पे ना जाए, फोटो में बहुत भयानक तरीके से दिखाया गया है कि देख लीजिए आप। जो इंडिया का फिलहाल के टाइम में बनी वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जो फेमस खाना चल रहा है इस टाइम पे तो वो है मसाला डोसा, जो कि साउथ इंडिया का बहुत ही फेमस खाना है, जहाँ बहुत ज़्यादा इसको खाते हैं सब फूड ये जो डिश है। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान समय में तो इसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, तो वर्तमान समय में ये यहाँ का फेमस चीज़ है। फिर हम बात करें चाइना की, तो वहाँ पे पेकिंग डक यानी कि वहाँ के कोई बत्तख का उसका जो मांस मछली खाते हैं सब। वैसे भी आपको भी पता होगा चाइना में कीड़े मकोड़े मांस मछली ज़्यादा खाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे खा रहा है बंदा, उसको देख के आपके मुँह में पानी ना आया। हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो आप यहाँ पे दोनों देशों में क्या कंपेयर है खाने का, वो आप देख सकते हो। मुँह में पानी ना आया, खाने भी मत जाइएगा। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा टॉप स्पोर्ट की बात करें तो इंडिया का टॉप स्पोर्ट क्रिकेट एंड हॉकी है, जो कि आप फोटो में देख सकते हो। क्रिकेट और हॉकी सबको पसंद है हमारे इंडिया का, और हमारे यहाँ का जो नेशनल स्पोर्ट है वो भी हॉकी है। अगर हम बात करें चाइना का, तो चाइना का है बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस। जी हाँ दोस्तों, टेबल और टेनिस है। दोस्तों कृपया करके फोटो देखने के बाद ध्यान ना भटकाएं, अभी जो ज्ञान दे रहे हैं उसको कृपया करके आप ले लें। फोटो का क्या है वो तो आता रहता है दोस्तों, ध्यान भटकाएं ना आप। हम बात करते हैं आगे की। तो बात करें नेक्स्ट की। दोस्तों आपको बता दें, जो नेक्स्ट है वो है ओलंपिक मेडल्स। जी हाँ दोस्तों, कोई भी देश हो उसका ओलंपिक मेडल भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर वो देश ओलंपिक में भाग लेता है, तो इंडिया और चाइना दोनों ओलंपिक में भाग लेते हैं। अगर हम दोनों देशों का कंपेयर करें तो आप किसके पास कितना गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और मेडल है, आप दोनों देशों का देख के कंपेयर कर सकते हो। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के मामले में कौन सा देश आगे है, तो वो है चाइना। जी हाँ दोस्तों, चाइना इसके मामले में आगे। आप यहाँ पे देख सकते हो चाइना के पास गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों बहुत ज़्यादा है इंडिया के मुकाबले। हम बात करें नेक्स्ट की। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट है वो है इंटरनेट यूज़र। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट भी आज के टाइम पे इंटरनेट कितना ज़्यादा मायने रखता है, ये तो किसी को बताना तो है नहीं, क्योंकि सबको पता है कि इंटरनेट आजकल बहुत कुछ कर चुका है और बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में दोस्तों, अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो हमारा नेक्स्ट है इंटरनेट यूज़र। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंडिया में जो टोटल जनसंख्या है उसका 833 मिलियन लोग इंटरनेट यूज करते हैं। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के 1 बिलियन लोग इंटरनेट यूज करते हैं। जितनी जनसंख्या दोनों देशों की उनमें से मैं बता रहा हूँ। तो अगर हम बात करें इंटरनेट यूजर में कौन सा देश आगे है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा देश आगे है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट जो है वो हमारा यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है। अगर आप इंडिया से हैं दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उस पर वीडियो बना के आपको बताएंगे। तो दोस्तों मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए